देवर भाभी पे दाग। सुशीला और ओम प्रकाश जी का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था, जिसमें उनके साथ उनके 2 बेटे रहा करते थे। बड़े बेटे आलोक की शादी अनुष्का के साथ हो गई थी और छोटे बेटे अनुज की शादी नहीं हुई थी। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक था, बस सुशीला जी की शक करने की आदत बड़ी खराब थी। सुशीला जी को देखकर कभी कभी ओम प्रकाश जी भी लोगों पर शक करना शुरू कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक बार अनुज कहीं बाहर घूमने गया और लौट कर आया तो बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया। अनुष्का भाभी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। क्या हुआ देवर जी, इतनी आवाज क्यों दे रहे हैं? और कब आए आप? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे भाभी बस अभी 10 मिनट ही हुए हैं। अब जल्दी से यहाँ आइए, मेरे पास बैठिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या बात है बेटा, तू तो घर में घुसते ही बस अपनी भाभी को आवाज दे रहा है। माँ बाप को भूल गया क्या? अरे सुशीला, देवर भाभी है, बराबर की उम्र है दोनों की, अपना दिल की बातें एक दूसरे से कर लेते हैं। देखिए माँ, पापा सब समझते हैं, अब तो कुछ भी नहीं समझती। अरे रहने दे बेटा, मैं जो समझती हूँ ना वो कोई नहीं समझ सकता। अब ये बता, इतना चिल्ला चिल्ला कर अपनी भाभी को आवाज क्यों दे रहा था? भाभी देखिए तो, आपके लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये देखिए, पिंक कलर की साड़ी। आपको पिंक कलर बहुत पसंद है ना? वाह देवर जी, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। मैं जब ये साड़ी पहनूंगी ना तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगी। अनुष्का बहू, तुम्हें नहीं लगता कि ये साड़ी पहनकर तुम्हें सबसे पहले आलोक को दिखानी चाहिए? मम्मी जी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद अनुष्का के कमरे में। भाभी क्या कर रही हैं आप? आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। बताइए ना देवर जी, क्या ज़रूरी बात है? भाभी आज शाम को तैयार हो जाइएगा, आपको मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ देवर जी, मुझे बताइए तो सही। और देखिए 7 बजे आलोक ऑफिस से आ जाते हैं, मैं शाम को आपके साथ कहीं कैसे चल सकती हूँ? भाभी हम भैया के आने से पहले आ जाएंगे ना, और मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप अच्छे से तैयार हो जाना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगी। और देखो, अगर मम्मी पूछे ना हम कहाँ जा रहे हैं तो आप कुछ भी बहाना बना देना, प्लीज़ उन्हें कुछ मत बताना। शाम के वक्त अनुष्का अच्छे से तैयार होकर अनुज के साथ घर से बाहर जाने के लिए निकलती है। अरे अनुज बेटा, अनुष्का को लेकर कहाँ जा रहे हो? अब वो पापा, कुछ ज़रूरी काम था, भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी। तेरी भाभी को शॉपिंग कराने के लिए आलोक है ना बेटा, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं मम्मी जी, उनके साथ तो मैं हमेशा ही जाती हूँ ना, आज देवर जी के साथ जाने का मन कर रहा था तो बस। मम्मी हम जल्दी वापस आ जाएंगे। घर से बाहर जाने के बाद अनुज अनुष्का को एक कॉफ़ी शॉप में लेकर जाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, बताइए ना क्या बात है देवर जी? तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आती है। भाभी मुझे आपको तनु से मिलवाना था, तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। देखिए ना, इस बारे में मैं घर में किसी को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए चुपचाप आपको यहाँ लेकर आया। अरे वाह देवर जी, तनु तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी पसंद है। बैठो ना तनु। थैंक यू सो मच भाभी। अनुज मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताता रहता है, आपसे बहुत प्यार करता है ना, और आपकी रिस्पेक्ट भी। जानती हूँ, लाखों में एक देवर मिला है मुझे, ऐसे केयर करता है जैसे मेरा छोटा भाई हो। भाभी आप भी तो मेरे दिल की हर बात बिना कहे समझ जाती हैं, आपके जैसी भाभी भी किस्मत वालों को मिलती है। आप चिंता मत करो, तनु की और आपकी शादी की बात मैं खुद मम्मी पापा से करूँगी, वो भी मान जाएंगी। उधर आलोक घर पहुँचता है और अनुष्का के बारे में पूछता है। अरे मम्मी पापा क्या बात है, आज अनुष्का घर पर नहीं है, कहाँ गई है? अब बेटा हम कुछ भी कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए हम तो चुप ही रहे तो बेहतर है। क्या बात है मम्मी, साफ साफ बताइए ना, वैसे भी ऑफिस से थका हारा आया हूँ, और आप इस तरह गोल गोल बातें मत करिए। अरे बेटा कुछ नहीं, बस अनुष्का अनुज के साथ शॉपिंग करने गई है। अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते, दोनों देवर भाभी के बीच क्या चल रहा है? दिन रात दोनों गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। अरे कहने में तो मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं? ये आप क्या कर रही है मम्मी? आप जानती भी हैं अनुष्का मेरी पत्नी है और अनुज मेरा छोटा भाई। इसीलिए तू जरा अपनी आंखें खोल के रख बेटा,
अनुष्का और अनुज की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही जवान हैं और आजकल कुछ पता ही नहीं चलता। मम्मी, अनुष्का और अनुज देवर भाभी हैं। देख बेटा, यह रिश्तों की पाठशाला तू मुझे मत पढ़ा। क्या देवर क्या भाभी, आजकल किसी भी रिश्ते में कुछ सच्चाई बची है क्या? जरा अपनी बीवी पर नजर रख, वरना कल को कुछ उल्टा हो गया ना तो हमसे मत कहना। कुछ दिनों के बाद आलोक, मैं ज़रा अपनी सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। कौन सी सहेली से मिलने जा रही हो? अब वो सीमा है ना, मेन मार्केट में मॉल के पास रहती है, बस वहीं तक जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ मिलकर आओ अपनी सहेली से। शाम को ऑफिस से आते वक्त आलोक अनुष्का को अनुज की बाइक पर बैठे हुए देख लेता है और फिर घर आने के बाद, क्या बात है, मिलाई अपनी सहेली से? हाँ बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई थी। जानते हैं, हमने खूब सारी बातें की। और सहेली के घर पर ही थी या कहीं घूमने भी गई थी? अरे नहीं नहीं आलोक, बस उसके घर से ही जाकर आ रही हूँ, और कहीं जाने का तो वक्त ही नहीं मिला, सीधा वहीं से आ रही हूँ। तभी वहाँ पर अनुज आता है। अरे भाभी, आपका ये इयररिंग शायद खुलकर गिर गया था, मेरी बाइक की सीट पर अटक गया था। थैंक यू देवर जी, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। आखिर चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? क्या चक्कर है तुम दोनों के बीच? सीधे सीधे बताओ मुझे। भाई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो भाभी है मेरी। आलोक, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? आप जानते भी हैं अनुज मेरा देवर है। अगर देवर है तो उसके साथ बाइक पर क्यों घूम रही थी? और तुम्हारा इयररिंग इसकी बाइक की सीट में कैसे अटका हुआ था? माफ़ करना आलोक, मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन अपनी फ्रेंड के घर से लौटते वक्त रास्ते में मुझे देवर जी मिल गए और बस मैं उन्हीं के साथ बैठकर घर तक आ गई। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो, मुझे सब पता है तुम दोनों के बीच का रिश्ता क्या है। शर्म नहीं आती देवर भाभी के रिश्ते को गंदा करते हुए? अनुज, आप मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी का इस तरह अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी इस घर में नहीं रह सकता जहाँ मेरी बड़ी बहन जैसी भाभी के साथ मेरे रिश्ते को बदनाम किया जाए। तभी वहाँ पर सुशीला जी आ जाती हैं। अरे क्या गलत कहा मेरे बेटे ने? तुम दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाते हो, मजे करते हो, और आलोक पति है अनुष्का का, वो इसे कुछ भी कह सकता है। लेकिन मुझे ऐसे पति के साथ नहीं रहना जो मेरे ऊपर शक करता है। मैं भी उस घर में नहीं रहना चाहता जहाँ आपस के रिश्तों को इस तरह गंदी नजर से देखा जाता है। हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह घर से बाहर निकलने के बाद तो तुम दोनों को आजादी मिल जाएगी ना। निकलो निकलो इस घर से अभी के अभी, और जो करना है घर से बाहर जाकर करो। इस घटना के बाद लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बाजार में घूमते वक्त तनु आलोक से मिलती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम आलोक शर्मा है ना? हाँ बिल्कुल। आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अनुज के बड़े भाई हैं ना? उसने एक बार मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। उसका नाम मतलब मेरे सामने, वो मेरा भाई नहीं दुश्मन है। जो कुछ भी हुआ उस बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ भैया। लेकिन तुम हो कौन और सब कुछ कैसे जानती हो? मैं अनुज की गर्लफ्रेंड हूँ और अब उसकी पत्नी। आप जानते हैं, आपने अनुष्का भाभी को घर से निकाल कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अनुज को हमेशा अपना छोटा भाई कहा करती थी और अनुज भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। अगर छोटा भाई समझती थी तो सारा दिन उसके साथ घूमती फिरती क्यों थी? आपको गलतफहमी हुई है भैया। जिस बात को लेकर आप परेशान हैं वैसा तो कुछ है ही नहीं। अनुज तो अनुष्का भाभी को मुझसे मिलवाने के लिए लाया था और मेरे बारे में घर में किसी को बता नहीं सकता था, इसलिए ये बात आपसे छुपाई। ये तुम क्या कह रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अनुष्का भाभी एक अनाथ आश्रम में टीचर का काम करती हैं। आप वहां जाइए और उनसे जाकर माफी मांग लीजिए। अगले दिन अनाथ आश्रम में। अनुष्का प्लीज मुझे माफ कर दो और वापस घर चलो। नहीं आलोक, आपने मेरे पति होकर मेरे चरित्र पर शक किया, अपने छोटे भाई पर शक किया। ये बहुत गलत बात है। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। अनुष्का, मम्मी के भड़काने पर मैं उनकी बातों में आ गया था। तो अब मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? कल को किसी और ने आपको भड़का दिया तो आप मुझे फिर से घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वैसे भी गलती मेरी है,
मुझे सोचना चाहिए था। तुम्हारा और अनुज का रिश्ता देवर भाभी का रिश्ता था। ये सब मेरी गंदी सोच का नतीजा है। मैं तुम जैसे लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आलोक। क्या देवर भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को इतनी गंदी नजर से देखना सही है? क्या हम रिश्तों पर जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकती? देवर भाभी का रिश्ता भाई बहन और माँ बेटे जैसा होता है। क्या लगता है आपको, हमें उस पर शक करना चाहिए? क्या हमें किसी को अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं देना चाहिए?